एक बात मेरे माइंड में बहुत टाइम से आ रहा था। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो अभी मैं पिछले वीडियो में बोला कि जिसके पास 10,000 15,000 की सैलरी है वो इस्लाम पे भी चल सकता है, जिसके पास 50-60 हज़ार है वो भी इस्लाम पे चल सकता है, जो 2 लाख 4 लाख कमा रहा है वो भी इस्लाम पे चल सकता है, जो 10 करोड़ 20 करोड़ कमा रहा है वो भी इस्लाम पे चल सकता है, सुकून के साथ, सुकून के साथ। ओके, इसको हम कैसे इसको इम्प्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। ओके, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा है। ओके, लेट्स से एग्जांपल हम लेते हैं, इस साइड वाले जो मुस्लिम है वो 10 करोड़ 15 करोड़ कमाते हैं महीने का। ओके, इस साइड वाले जो हैं वो 2 लाख 3 लाख कमाते हैं। ओके, इस साइड वाले जो हैं वो 50,000 60,000 कमाते हैं। ओके, इस साइड वाले जो हैं वो 10,000 20,000 कमाते हैं। ओके, अब कोई बंदे की मंथली इनकम 10,000 20,000 है, ये यहाँ पे रहता है। अब यहाँ से वो माइग्रेट करके इधर आ जाए, इन लोगों की एक कॉलोनी है जहाँ पे सब लोग 50-60 हज़ार कमाते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। ओके, जो 10,000 20,000 वाला आया है ना इधर, अब उसके माइंड में ये बात आएगा, वो देखेगा लोगों को कि वो 50,000 60,000 के सैलरी के साथ वो कितनी अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। 10,000 वालों के नज़र में वो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। ओके, जिनकी सैलरी 50,000 60,000 है। ओके, बट अब उसकी तो सैलरी 10-15 हज़ार है। अब वो 10-15 हज़ार की सैलरी को वो 50-60 हज़ार करने के लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। ओके, और फिर अब ये इधर से 50-60 हज़ार वाला इधर चला जाए 2 लाख 3 लाख वालों के पास, फिर ये 2 लाख 3 लाख वाले चले जाए 10 करोड़ 20 करोड़ वालों के पास। ओके, तो इधर से ये 2 लाख वाला भी परेशान होगा कि मेरा 10 करोड़ 20 करोड़ हम मंथली क्यों नहीं कमा रहे हैं। इधर फिर ये 50,000 वाला भी परेशान होगा कि हम 2 लाख 3 लाख क्यों नहीं कमा रहे हैं। इधर से ये 10,000 वाला भी परेशान रहेगा कि हम महीने का 50,000 60,000 क्यों नहीं कमा रहे हैं। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ओके, सोल्यूशन ये है ना कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट करें। ओके, मेरी जो मैं अपना एग्जांपल दे के बात करता हूँ ना कि जो मेरे को जानते हैं वो रिलेट कर पाए और मैं अपनी जो स्टोरी टेलिंग है वो सही से मैं कर सकूँ। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से मेरा घराना अच्छा रहा, मैं ग्रेजुएट हो पाया। ओके, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर भी ये ख्याल आ जाता है कि थोड़ा और हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो आईआईटी बॉम्बे में जाके हम इंजीनियरिंग करते हैं, थोड़ा और फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं तो आईआईएम जाके मैं आईआईएम अहमदाबाद जाके मैं एमबीए करता। ओके, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और उसके वजह से मेरी प्रायोरिटी कुछ चेंज हो गई। ओके, इस बात को एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे ही जो भी ये वीडियो देख रहा है सबकी एक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो पहले तो उस बात को वे एक्सेप्ट करें कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन 10,000 20,000 वाली है या 50,000 60,000 वाली है या 2 लाख 3 लाख वाली है या 10 करोड़ 15 करोड़ वाली है। ओके, और जो 10 करोड़ 15 करोड़ वाले हैं वो भी इस टेंशन में रहते हैं कि मेरा जो पोजीशनिंग है ना वो 15-20 करोड़ से आगे जाए, 30 करोड़ 40 करोड़ जाए या मैं टॉप रैंक 1 पे रहूँ। ओके, अब इस सारे लाइफ स्टाइल वाले लोग इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी सुकून से कैसे गुजार सकते हैं। ओके, तो पहले बात जो थोड़ा गरीब टाइप के हैं 10,000 15,000 कमाने वाले हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करें। ओके, और फिर उनके लिए एक हदीस का मफ़हूम है ना कि जो अमीर लोग हैं वो 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, विच मीन्स जो गरीब लोग हैं वो जन्नत में 500 साल पहले जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा कम है, वो हिसाब किताब कम देंगे। ओके, अब ये सुन के अमीर घराने में जो अच्छे लोग होंगे उनको थोड़ा अजीब फील होगा कि ये लोग 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे कैसे, तो उनको फिर अब टेंशन होगा अगर से इस्लाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उनके लिए ये है कि अल्लाह ताला उनको एक दौलत दिया है जिससे वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, एट द सेम टाइम वो गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, तो उसके वजह से भी उनका जो दर्जा है वो जन्नत में भी बढ़ सकता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर से एक ह्यूमन नेचर है ना कि हम डोमिनेंस चाहते हैं, कि हमारी ऐसी फितरत है ना
कि हम लोगों को ऑर्डर देना चाहते हैं, ऑर्डर सुनना नहीं चाहते हैं। अगर से सबके पास बराबर का पैसा हो, बराबर की इकोनॉमी हो, तो फिर दुनिया का जो निज़ाम है ना वो चल नहीं पाएगा। फिर खेती कौन करेगा? सबके पास पैसा है तो सब पैसा देगा कि मेरे लिए तुम खेती करो, तुम अनाज उगाओ, मेरे लिए तुम उसको मशीनरी में उसको पीटो, उसको प्रोसेस करो, उसके बाद रोटी बनाने वाला है, रोटी बना के मेरे को देगा तो मैं खाएगा। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इस तरह वो डोमिनेंस करेगा। ओके, बट अल्लाह ताला किसी को पैसा दिया है, किसी को ज़मीन दिया है, किसी को इल्म दिया है, किसी को फिजिकल पावर दिया है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक लोगों को मालूम है, लेकिन रियलाइजेशन होना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बीच में ना एक इस्लामिक लाइफ स्टाइल जो है उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। लाइक मैं अगर से जो भी काम करूँ, मैं परचेज का काम करूँ या मार्केटिंग का काम करूँ या सेल्स का काम करूँ या इंजीनियरिंग का काम करूँ या डॉक्टर का काम करूँ, आर्किटेक्चर का काम करूँ या कंस्ट्रक्शन का काम करूँ या सेफ्टी का काम करूँ, जो भी काम करूँ या एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करूँ, जो भी काम करूँ, तो पहले हम अगर से मेंटली तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि हमारी सोसाइटी में एक वैल्यू है, तो हमको जो इस्लामिक लाइफ स्टाइल है उस पर चलना आसान हो जाएगा। लाइक सुबह में उठ के फजर की नमाज़ पढ़ना और काम के बीच में जोहर की, असर की, मगरिब की नमाज को मैनेज करना, फिर इशा की नमाज़ पढ़ना, इसको हम मैनेज कर लेंगे अगर से हम मेंटली उस काम को एक्सेप्ट कर लिए होंगे। तो अगर से हम मेंटली हम अपने काम को एक्सेप्ट नहीं किए कि मेरा काम बहुत छोटा है, मैं सब्जी का काम करता है, ये अच्छा काम नहीं है, मैं कचरा फेंकता है, ये अच्छा काम नहीं है, या मैं जूता सीता है वो अच्छा काम नहीं है, चाहे मैं डॉक्टर का काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत महान हो गया हूँ, तो फिर वो घमंड में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर से हम इस फिनोमेना के साथ लाइफ जिएंगे तो फिर इस फिनोमेना के साथ हम इस्लामिक लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर से हम इस बात को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि ये अल्लाह की दी हुई एक डाइवर्सिफाई डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई लाइटिंग का काम कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सबका एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। अगर से हम इसको मेंटली एक्सेप्ट कर लिए, फिर हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि मेरे को इस टाइम नमाज़ पढ़ना है, मेरे को इस टाइम रोज़ा रखना है, मेरे को इस टाइम लोगों की मदद करना है, ज़कात देना है। अगर से इस बात को हम एक्सेप्ट ना करें कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम सही नहीं है, तो हम दूसरे के लाइफ को देखेंगे। ओके, और किसी को देखेंगे कि कोई मैनेजर है बहुत हाई फाई लेवल का, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं भी बहुत बड़ा हाई फाई मैनेजर बन जाऊँ। मेरी ये कोशिश नहीं रहेगी कि मेरा जोहर का नमाज कज़ा हो रहा है कि मैं पहले वो पढ़ लूँ, मेरा असर का नमाज कज़ा हो रहा है मैं वो पढ़ लूँ, मेरा ज़कात जो देना है मैं वो दे दूँ, मैं ज़कात किसको दूँगा, मैं तबलीग का काम कैसे करूँगा। हमारी फ़िक्र ये नहीं रहेगी। हमारी फ़िक्र ये रहेगी कि मैं कैसे एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊँ, मैं जिस पोजीशन पे हूँ उससे ज़्यादा मेरा और पोजीशनिंग हो जाए। हम 24/7 यही सारी चीज़ें हम सोचते रहेंगे। लेकिन जो इस्लाम हमको बोलता है कि हम सही बात को हुक्म करें, गलत बात से लोगों को रोके, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, कि हमको 2-3 वक्त की रोटी मिल जाए इज़्ज़त के साथ, अगर से पैसा हो तो अच्छा कपड़ा मिले, अच्छी सवारी मिले, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए काम करना, मेहनत करना, इससे रोकता नहीं है इस्लाम। ओके, बल्कि इसको बोलता है कि तुम ये काम करो कि तुम अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजार सको। बट एट द सेम टाइम इस बात से रोकता है कि हवस नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में सब लोग मेरी इज्जत करें, सोसाइटी में हम जहाँ जाएँ वहाँ के लोग मेरी इज्जत में सभी लोग खड़े हो जाए। ओके, इस बात का हवस इंसान को इस्लाम से दूर कर जाता है। एक बात करके इस कन्वर्सेशन को बंद करते हैं कि दुनिया में जो भी ख़राबी है ना, उसका एक रीज़न है, हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। जब तक ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलेगी तब तक हमारे दिल दिमाग से ख़राबी जो है, हमारे दिल दिमाग में जो खन्नास है, नफसानी ख्वाहिशात है जिस पे हम अमल करते हैं, वो नहीं निकलेगी। और इस दुनिया की मोहब्बत को निकालने का बहुत सा तरीका है, बहुत से तरीका कुरान में है, हदीस में है, और बहुत सा तरीका औलिया अल्लाह, पीर मुर्शिद
जो हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी को, सोसाइटी को देख के अख़ज़ किए हैं, निकाले हैं कि ये काम आदमी करे तो दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकलेगी, और जब दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाएगी तो उसका जो अमल होगा ना, वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका कोई भी अमल नहीं होगा। उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट करें कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। ओके, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अल्लाह ताला कुरान दिया है, हदीस दिया है, और नबी औलिया अल्लाह सहाबा के अमाल दिए हैं, उसको पढ़े जाने और उनके तरह अपनी लाइफ स्टाइल गुजारने की कोशिश करें। दिस इज़ ऑल अबाउट 10,000 सैलरी वाले, 50,000, 60,000 सैलरी वाले, 2 लाख, 3 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, एंड सो फोर्थ। आप जहाँ हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, कि खाना पीना, कपड़ा लता और बेसिक चीज़ें हमारी पूरी हो जाए और इज्जत के साथ। और एट द सेम टाइम आप पूरा फोकस दीजिए कि मेरा नमाज कज़ा ना हो, मेरे से नज़र की, शर्मगाह की हिफाजत सही से हो, मेरा ज़कात टाइम टू टाइम सही लोगों तक पहुँचे। हम जो ज़कात दें 1 साल के बाद अपना 2.5% पैसे का, तो वो मुस्तहिक हाथों तक जाए। ओके, इसका भी ख्याल करना है। एंड एट द सेम टाइम रोज़ा, नमाज, सही बात का हुक्म, गलत बात से लोगों को रोकना, ये काम मुसलमानों के करने के हैं। इस काम में अपना टाइम, एनर्जी देने की ज़रूरत है। और पैसा भी कमाना है। ओके, पैसा इतना कमाना है कि हम अच्छे से बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लें। सोशल वैलिडेशन के लिए पैसा नहीं कमाना है, अपने ज़रूरी के कामों के लिए पैसा कमाना है। ओके।